जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में। दोस्तों, भूटान इंडिया के लिए बहुत ही अहम है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को भूटान की अहम आवश्यकता होती है। तो इंडिया भूटान के बीच में अभी तक क्या टाइज रहे हैं, किस तरह से टाइज अपडेट हुए हैं, चाइना के कारण से किस तरह के रिलेशंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और भूटान की, तो हम देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भूटान कंट्री यहां पर सिचुएटेड है, जो कि एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दोस्तों, भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, और भूटान जो है 2008 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तो इससे पहले यहां पर क्या चलता था, राजशाही चलती थी। तो दोस्तों, और जब 2008 में भूटान डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो इसका नाम हो गया किंगडम ऑफ भूटान। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि भूटान जो है चाइना से लगा हुआ तो है, बट चाइना चाहता है कि भूटान के कुछ एरिया यहां पर जो कि डोकलाम सिचुएटेड है, इस डोकलाम पर चाइना का कब्जा हो जाए, ताकि चाइना यहां से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसानी से अपनी निगाहों के अंदर रख सके और जरूरत पड़ने पर वो एग्रेशन कर सके। इंडिया चाहता नहीं है कि किसी भी तरह से हमारा रिलेशन भूटान के साथ खराब हो। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रीवियस हमारे रिलेशंस रहे थे। दोस्तों, मैं सारे रिलेशंस आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एक्सपीरियंस एसर्स के गाइडेंस में एसएसबी इंटरव्यू का 15 डेज का कोर्स चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 12,500 रुपए है। 12,500 में आपका हॉस्टल कोचिंग दोनों शामिल है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया का भूटान से बड़े ही क्लोज और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। अगर हम आगे बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया भूटान के बीच में 1968 में जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए, और उसके बाद से जो है हमने 1949 में एक ट्रीटी कर रखी थी। 1949 में एक ट्रीटी किया था दोनों देशों के बीच में, और उस ट्रीटी को जो है हमने 2007 में अपडेट किया। तो सर, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्रीटी हुआ था 49 में, उसको अपडेट किया 2007 में, तो भूटान को ऐसी क्या जरूरत लगी जो ट्रीटी को अपडेट करना पड़ा। तो दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ नजरिया चेंज होता है, आवश्यकताएं चेंज होती है, और उसी वजह से जो है इस ट्रीटी को अपडेट करना पड़ा। तो पहले मैं बताता हूं कि ट्रीटी के अंदर इंडिया के फेवर में क्या चीजें थी जो बाद में थोड़ी सी बदल गई, और उसकी वजह से अब जो है कुछ हमें नेक्स्ट टाइम पर थोड़ी सी चीजें कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज substantially revised on 8 February 2007 during the visit of the Bhutanese king जिग्मे खेसर नामग्याल। तो पहले क्या था बच्चों, आर्टिकल 2 ऑफ द 1949 ट्रीटी स्टेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक्स टू एक्सरसाइज नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भूटान। 1949 की जो ट्रीटी थी वो कहती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है भूटान के इंटरनल अफेयर में किसी तरह का भी इंटरफेयर नहीं करेगा, परंतु ऑन इट्स पार्ट the government of Bhutan agrees to be guided by the advice of the government of India in regard to its external relations। कि भूटान के जो एक्सटर्नल रिलेशंस रहेंगे उनमें वो इंडियन गवर्नमेंट का गाइडेंस जरूर लेगा। ये लिखा हुआ था 1949 की ट्रीटी में। अब दोस्तों, इसके बाद ये ट्रीटी रिवाइज हो गई। कब रिवाइज हो गई? 2007 में। 2000 में जो रिवाइज ट्रीटी हुई, तो इस रिवाइज ट्रीटी में क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। In keeping with the abiding ties of close friendship and cooperation between Bhutan and India, the government of the Kingdom of Bhutan and the government of Republic of India shall cooperate closely। क्या लिखा है दोस्तों? Closely cooperate करेंगे with each other on issues relating to their national interest। कि भाई अब दोनों देश एकदम इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो गए हैं, और अब दोनों क्लोज कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ में। नाइदर गवर्नमेंट शैल अलाउ द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द अदर। कि कोई भी देश जो है अपनी जमीन का उपयोग दूसरे देश को हार्म करने के लिए नहीं करने देगा। तो कहीं ना कहीं 2007 में जो अपडेटेड ट्रीटी आई, इस ट्रीटी ने इंडिया के थोड़े से हाथ बांध दिए। पहले जहां भूटान हर काम में, हर चीज में इंडिया के गाइडेंस को लेकर के चलता था, इंडिया की एडवाइस लेकर के चलता था, अब इंडिया को थोड़ा सा यहां पर रुकना पड़ा। अब दोस्तों, द न्यू ट्रीटी आल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट इन द प्रीएम्बल व्हिच वाज नॉट इन द प्रीवियस ट्रीटी। क्या लिखा था? रीअफर्मिंग देयर रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और भी चीजें जोड़ दी गई कि भाई, है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंस का, सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। इसका मतलब ये था भाई सीधा सीधा कि भूटान जो है छोटे भाई के दर्जे से निकल करके बराबरी के दर्जे पे आके खड़ा हो गया इस ट्रीटी के कारण। अब यहां तक तो सारी बातें सही थी।
In the background of these developments, India and Bhutan have developed close ties, है ना, encompassing various areas like trade, investment, hydroelectric power generation, development partnership, technological cooperation and people to people exchange. हम इस ट्रीटी के बावजूद भी कई सारी बातों के अंदर, कई सारी चीजों के अंदर ऑलरेडी हम कॉपरेशन करते आ रहे थे. Since the 1950s, Bhutan has been a major recipient of India's development grants and lines of credit for its development. 1950 से ही इंडिया ने जो है भूटान को जी भर के सपोर्ट किया है. हर जगह भूटान का सपोर्ट इंडिया ने किया. भूटान इज वेल प्लेस्ड इन इंडियाज रीजनल पॉलिसी एज ए क्लोज फ्रेंड एंड डेवलपमेंट पार्टनर. हमने इसको क्लोज फ्रेंड और डेवलपमेंट पार्टनर की तरह हमेशा साथ में रखा है. भूटान हैज ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया ऑन वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज. हमने भूटान को बहुत सारे, है ना, वेरियस रीजनल और ग्लोबल इश्यूज में जो है हमेशा सपोर्ट किया. तो दोस्तों, भूटान डज नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ऑल द मेजर पावर्स विच आर मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना. सबसे बड़ी बात क्या है, भूटान जो है किसी भी देश के साथ में इसके क्लोज रिलेशंस नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है. कौन, खासकर जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, वो P5, ठीक है. दिस इंक्लूड्स चाइना एज ऑल्सो. चाइना डज नॉट अप्रिशिएट इंडियाज प्रिविलेज्ड पोजीशन इन भूटान. चाइना को पसंद नहीं है क्या कि इंडिया को प्रिविलेज मिला हुआ है, कहां, भूटान के अंदर, ठीक है. एंड वुड लाइक टू विन भूटान अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस. और चाइना चाहता है कि भूटान जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए. इंडिया एंड भूटान बोथ आर अवेयर ऑफ चाइनीज, है ना, डिजाइन्स. इंडिया भूटान दोनों को पता है कि चाइनीज डिजाइन क्या चल रही है. पर देखो क्या होता है, अगर एक व्यक्ति को बार बार अगर लालच दिया जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस लालच के अंदर फंस जाता है. और ऐसा ही लग रहा है कि भूटान जो है उस लालच के अंदर फंसने जा रहे हैं. दोस्तों, इस जो है लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी. इस पीडीएफ को पूरा रीड करने के बाद में आपको इतना शानदार जानदार कंटेंट मिलेगा कि अगर आपको इंडिया भूटान रिलेशन पर लेक्चर देना पड़ेगा तो आपका वहां से कवर हो जाएगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमने भूटान को क्या क्या दिया और किस तरह से हमने भूटान को उठा के रखा है. देखो, सबसे पहले व्हेन मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014, ही सिलेक्टेड भूटान एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन इन जून 2014. प्रधानमंत्री जी सबसे पहले शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के पद की और सबसे पहले जिस देश को चुनते हैं, भाई मैं तो सबसे पहले भूटान जाऊंगा. भूटान ऑक्यूपाइज ए प्राइम पोजीशन इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट इन 2014. हमने 2014 में वो पॉलिसी लेकर के एक, भाई नहीं, नेबरहुड फर्स्ट. हालांकि अटल जी का कहना था कि सब कुछ बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता. इसलिए, है ना, Hydroelectric has been an important area of bilateral cooperation. So far, India and Bhutan have jointly set up various hydroelectric projects with a total capacity of 2136 megawatt. तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है भूटान के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, तो हमने ये सब उसको एस्टेब्लिश करने में खूब मदद किया है. They have also focused on connectivity across border to improve the goods and services. है ना, across the border goods services के exchange के लिए हमने कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया. इन 2023 इंडिया एग्रीड टू सेट अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर नियर जेगोंग एंड फुनसलोंग टू फैसिलिटेट बायलेटरल मूवमेंट ऑफ गुड्स. हमने एक चेक पोस्ट स्टेब्लिश करने पे भी एग्री हो गए, भाई ठीक है, चेक पोस्ट भी बना लेते हैं. इंडिया इज ऑल्सो एग्रीड टू टेक फॉरवर्ड टू न्यू, है ना, गेलेपू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ भूटान ऑन द प्रोपोज्ड क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग काकराझार इन असम टू गेलेपू इन भूटान. हम भूटान के साथ में रेल लिंक भी कहां से, असम के काकराझार से भूटान के गेलेपू तक रेल लिंक बनाने पर भी हम राजी हुए. हमने उसको बोला है भाई ठीक है बना देंगे. दिस विल बी ए हिस्टोरिक प्रोजेक्ट एज इट विल बी द फर्स्ट एवर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान एंड विल एनहांस द रीजनल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. और इस रेल लिंक से रीजनल कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. दोस्तों, हम भूटान को हर जगह तवज्जो देते आ रहे हैं, भूटान को हम हर जगह एकदम पहले रखते आ रहे हैं. अब इंडिया बायलेटरल रिलेशन में जो है कहां कहां हमने उसको सपोर्ट किया, किस तरह के रिलेशन है, तो सबसे पहले हम देखें पेट्रोलियम एग्रीमेंट. बोथ कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इंश्योर अ रिलायबल एंड सस्टेन्ड सप्लाई फ्रॉम इंडिया टू भूटान. देखो, भूटान को पेट्रोलियम की सप्लाई हम ही करते हैं, उसको हमेशा पेट्रोलियम मिलता रहा, इसलिए हमने ट्रीटी कर रखी थी भाई आपको कभी भी हम पेट्रोलियम की परेशानी नहीं खड़ी होने देंगे. फोस्टरिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्रोथ इन दी हाइड्रोकार्बन सेक्टर. दूसरा, फूड सेफ्टी कोलैबोरेशन. तो भाई फूड सेफ्टी को लेकर के भी हमने भूटान को एश्योर करके रखा है, आप चिंता मत कीजिए, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आने वाली नहीं है. दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन.
Both countries signed an MOU on energy efficiency and conservation that demonstrate a commitment to sustainable development. हम इंडिया चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, भूटान तो ऑलरेडी ग्रीन कंट्री है ही, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन को लेकर के हमने MOU साइन किए हुए हैं. इंडिया एम्स टू असिस्ट भूटान इन एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन हाउस होल्ड, promoting the use of energy efficient appliances and developing standards and labeling schemes. तो एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. दोस्तों, द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट है ना, with ongoing discussion between China and Bhutan to resolve their border dispute, which has implications for regional security, particularly in the Doklam region. भाई इंडिया का भूटान के साथ में कोई भी लैंड डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है. डिस्प्यूट किसके साथ है? भूटान का. भूटान का डिस्प्यूट है चाइना के साथ. चाइना और भूटान अब मिलकर चाह रहे कि हम लोग अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लें. जब उनकी आपस में बातचीत चल रही थी उसी दौरान उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आते हैं और यहां आकर के बातचीत करते हैं. इन अगस्त 2023 चाइना एंड भूटान एग्रीड ऑन ए प्लान टू एड्रेस देयर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट. ठीक है, अब देखो 2017 में डोकलाम इश्यू हुआ, 2017 से 2023 तक सब चुपचाप बैठे थे, यानी कि लगभग 6 साल तक कुछ नहीं हुआ. अब 6 साल बाद भूटान चाइना लगे हैं कि चलो भाई हम अपने डिसएग्रीमेंट्स को क्या कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं. दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मल साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2021. ये 2023 में जो बातचीत शुरू हुई है ना, इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? 2021 में. दिस एग्रीमेंट केम 4 years आफ्टर ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन डोकलाम, स्पार्क्ड बाय चाइनाज अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट ए रोड इन द एरिया इन 2017. 2017 में चाइना रोड बनाना चाह रहा था. कहां? डोकलाम में. इंडिया ने कह दिया था भाई हम तो नहीं होने देंगे क्योंकि भूटान की सुरक्षा की जवाबदारी हमने ले रखी है. तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डोकलाम फॉर इंडिया. डोकलाम की इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? दोस्तों, जैसा हमने मैप में देखा था पहले, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं कि भाई ये जो मैप हम देख रहे हैं, यहां पर डोकलाम सिचुएटेड है और ये डोकलाम जो है इंडिया, चाइना, भूटान के ट्राई जंक्शन पर है. इस एरिया पे चाहता है कि चाइना अपना कब्जा कर ले और इसके बदले में जो है भूटान को थोड़ी एक्स्ट्रा जमीन अलग से कहीं दे दे. चूंकि ये डोकलाम एरिया जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स की कनेक्टिविटी के लिए, हमारा जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बिल्कुल पास में है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चाइना आगे चल करके हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. तो अब देखो ये डोकलाम है क्या? डोकलाम इज एन 89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन भूटान विद ए हाई प्लेटू एंड अ वैली लेइंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया एंड भूटान. चाइना चुंबी वैली टू द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है? चाइना की चुंबी वैली है. भूटान हार डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट, ईस्ट में भूटान का हार डिस्ट्रिक्ट है. इंडिया सिक्किम स्टेट टू द वेस्ट, इसके वेस्ट में इंडिया का सिक्किम स्टेट है. इट हैज बीन डिपिक्टेड एज पार्ट ऑफ भूटान इन द भूटानीज मैप सिंस 1961. 1961 से डोकलाम को भूटान के मैप में दर्शाया जा रहा है. ठीक है, बट इट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय चाइना, परंतु चाइना भी इस पर अपना कब्जा जाहिर करता है, क्लेम करता है कि भाई ये हमारा हिस्सा है. डोकलाम इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ भूटान बट चाइना हैज डिस्प्यूटेड इट्स स्टेटस. डोकलाम अभी किसके पास है? भूटान के पास है, पर चाइना कहता है नहीं हमारा हिस्सा है. It should be noted that Doklam holds strategic importance for India as it overlooks India's narrow link to the northeast through Siliguri corridor, which is also known as the Chicken Neck of India. If China occupies Doklam, the security of Chicken Neck will be threatened. अगर चाइना डोकलाम पर कब्जा कर लेता है तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, वो थ्रेटन होगी. ठीक है, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ओनली highway which links India with the northeastern part. It is reported that China has occupied certain areas of Bhutan in the north which are adjacent to the Doklam corridor. Bhutan has denied such claims. अब चूंकि चाइना को तो निगोशिएशन करना है भूटान से, उसने क्या करा भाई, डोकलाम के बगल में नॉर्थ में जो है कुछ एरिया कब्जा कर लिया, किसका? भूटान का ही. और अब वो कह रहा है कि भाई ये एरिया हमारा है, तुम ले लो और तुम हमें क्या दे दो? डोकलाम दे दो. However, it is reported that China is interested in sweeping north areas of boundary with Doklam in the proposed boundary settlement, as also Doklam is also more important for China. तो भाई चाइना चाहता ही यही है कि हमें डोकलाम मिल जाए और हम डोकलाम के बदले में भूटान को थोड़ा बहुत एरिया दे दें. तो इस तरह से भाई आप समझिए कि हमने जो 1949 में ट्रीटी कर रखी थी और जब इसको हमने अपडेट किया 2007 के अंदर, उसके बावजूद भी हम 2017 में खड़े थे डोकलाम के लिए. हमने हमारे ट्रूप्स वहां भेजे और वो स्टैंड ऑफ लगभग जो है 171 डेज तक चला, 71 डेज तक चला. 71 डेज तक हमारे सैनिक वहां पर खड़े रहे सीना तान के कि हिम्मत हो चाइना वालों की तो आ जाए, हम दिखाते. दोस्तों, तो अब जो है
ये हम चाहते हैं कि डोकलाम जो है जहां है वैसा ही रहे, और कहीं ना कहीं भूटान के साथ हमारे इकोनॉमिकली, कल्चरली वो सारे रिलेशन है कि भूटान इन सारी बातों पर मान जाएगा। दोस्तों, अब भूटान की एक और इच्छा है। भूटान चाहता है कि वो अपने गेलेफू सिटी को एक तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पे डेवलप करे, और इस वर्ल्ड क्लास सिटी को डेवलप करने के लिए उसने 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को चिन्हित किया है, जिसे वो गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी का नाम दे रहा है। इस गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी को वो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के तौर पर डेवलप करना चाह रहे हैं। भाई, इस सिटी को हम डेवलप तो करेंगे, पर हम यहां पर पोल्यूशन नहीं होने देंगे। इसलिए जो है वहां पर आईटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर्स को वो डेवलप करना चाहता है। इंडिया ने कहा, भाई सब कर लो, हम तुमको 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देते हैं, आप खूब पैसा लगाओ, खूब डेवलपमेंट करो, बट आप जो है चाइना की गोद में जाकर के मत बैठो। अगर आप चाइना की गोद में जाकर के बैठोगे तो कहीं ना कहीं उससे इंडिया के हित प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया और भूटान के रिलेशंस को। आई होप आपको इंडिया भूटान के रिलेशंस ठीक से समझ में आए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप एसएस वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की